हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम देखेंगे बीए थर्ड ईयर इंडियन इकोनॉमी के सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर का, जो आज ही हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं ये 2023 का ही है, इंडियन इकोनॉमी है। और बुकलेट सीरीज क्या है, क्यू है, ठीक है। न्यू इंडियन इकोनॉमी कोड क्या है 345। थोड़ा आपको बाहर की वॉइस आ रही होगी, मैं घर में नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो डॉगी और ट्रैक्टर वगैरह की अगर आप वॉइस आती है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टू बी ऑनेस्ट, आज का क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ था। काफ़ी क्या, थोड़ा सा ज़्यादा टफ था। अगर हम प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन करें और आज का कंपैरिजन करें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नॉर्मल था। आज का क्वेश्चन पेपर तो ऐसा था, अगर बच्चों के बहुत बैक आने वाली है, बहुत ज़्यादा। मैं डरा नहीं रही हूँ, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा उनके पक्का बैक आ ही जाएगी। मुझे भी इसमें से मैंने देखा नहीं ज़्यादा, तो मैं क्वेश्चन सर्च नहीं कर पाई थी। मुझे भी नहीं आते हैं क्वेश्चन के आंसर, मुझे भी नहीं पता थे। तो 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तो अगर आपको उनके आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगी, मुझे भी डाउट फील हो रहा है कि हाँ, हो सकता है कि मैं आपको गलत बता दूँ। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे और भी बच्चों को हेल्पफुल होंगे वो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब अपनाया गया? व्हेन वॉज इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अडॉप्टेड इन इंडिया? मेरे को इसका आंसर नहीं मिला था, मुझे नहीं पता। और भारत में निर्यातों में 2021-22 के अनुसार कृषि का योगदान है 19% है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड? मेरठ में। निर्धनता का दुष्चक्र या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दी? नरकसी ने दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 5 देखते हैं। गैडगिल फॉर्मूला इज, ये योजना से संबंधित है। व्हेन डिड परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट इन इंडिया? भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 में हुई थी। क्वेश्चन 7, आर्थिक विकास की माप। ये मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। निम्न में से कौन वैश्वीकरण का लाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? तो उपयुक्त सभी। रिपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो आरबीआई करता है। नई औद्योगिक नीति किस प्रकार की है? खुली एवं उदार, ओपन एंड लिबरल है। अकॉर्डिंग टू द, ये नहीं, क्वेश्चन 11 का आंसर नहीं मिला था मुझे, और मैंने ज़्यादा सर्च नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं था। 2018-19 में मौद्रिक नीति के अंतर्गत बैंक दर थी मे बी 6.25% थी। क्वेश्चन 13, भारत में अनिवार्य शिक्षा कानून कब लागू हुआ? 2010 और 11 में। उपभोग बचत विधि, ये नहीं पता। और मुझे जहाँ तक लगता है आय विधि, इनकम मेथड, या मे बी, आप अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। व्हेन वॉज द प्लानिंग कमीशन इंडियाज विजन 2020 अनाउंस्ड? योजना आयोग का इंडिया विजन 2020 कब घोषित किया गया? 20 अगस्त 2000 में। इसका आंसर नहीं पता। नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एमएसएमई एक्ट के अनुसार कितने भागों में इसे डिवाइड किया गया है? तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका आंसर नहीं पता। वार्षिक योजनाओं का काल है, तो ये 1966 से 1690 तक था। इसका आंसर नहीं पता था। औद्योगिक एवं वित्तीय संगठन बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड। निम्न में से किसे गोल्डन फाइबर, क्या गोल्डन फाइबर बोला जाता है? तो जूट को बोला जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक हिस्सा है, मोस्ट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियन इकोनॉमी, सेवा क्षेत्र। मेक इन इंडिया 2014 में, मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुई थी। इसका तो बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था। इफ़ अ कंट्री इज एक्सपेक्टिंग रेसेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी ट्रू? तो वास्तविक जीडीपी में कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी किसान क्रेडिट कार्ड के संचालन में शामिल नहीं थी? तो नाबार्ड। इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाईएस्ट? तो सेकंड फेज में होती है। किसमें? द्वितीयक में होती है। क्वेश्चन 29, मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो क्या था हमारा? लायन था, शेर। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके लेखक? क्वेश्चन बी हमारा, सॉरी ऑप्शन बी हमारा, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान? क्वेश्चन ऑप्शन डी सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद एक है, मुझे इसमें डाउट था। मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि ना तो ये संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मुझे नहीं पता, उपयुक्त दोनों भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता।
उत्तर प्रदेश के किस ये नरौरा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर में है। ऑप्शन सी। भारत में किस राज्य में शहरी क्षेत्र में सबसे कम जन्म दर है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। मुझे कंफ्यूजन है इसमें, देख लीजिएगा। नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। सहकारिता विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज स्टैब्लिश, तो 14 मार्च 1963 में हुई। किसान कॉल सेंटर वॉज इनऑग्रेटेड 2004 में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ का मुख्यालय दिल्ली में है। क्वेश्चन 40 उत्पादकता को प्रभावित करते हैं मानवीयता, ये उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 42 अदृश्य बेरोजगारी होती है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है द मेन रीजन फॉर स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। सापेक्षिक क्वेश्चन 54 का आंसर है तेंदुलकर समिति, ये तो हमने अपनी पॉवर्टी वाली वीडियो में किया भी था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कुल प्रजनन दर को कम करके 2.1 लाना था। ग्रामीण संरचना विकास कोष RIDF निम्नलिखित में किस संस्था के अंतर्गत आता है? नाबार्ड के अंतर्गत आता है। विच सिटी इज नोन एज अ मैनचेस्टर, तो कानपुर को मैनचेस्टर बोलते हैं। हु रिकमेंड्स द MSP एंड इशू प्राइज, तो कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। द ऑथर ऑफ द बुक एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, तो मॉल्थस ने लिखी है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोग, ये आंसर नहीं पता इसका। 53 आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई 1991 में। विच इंडियन सिटी इज नोन एज इट्स ट्रेड एंड फाइनेंशियल कैपिटल? मुंबई। उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। क्वेश्चन 56 का 1969 आंसर है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये FEMA, हमने बात की थी ना फीमा की, बट हम सन नहीं लिखा था हमने, तो ये फीमा तो नहीं पूछा पर सन पूछ लिया उसका। तो ये 1999 में। कोयले इसमें 100% होता है। 58 क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार गाजियाबाद सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जन योजना, डॉक्टर एम एन रॉय सॉरी। व्हेन वाज नेशनल वाटर आई डोंट नो। स्वावलंबन योजना महिलाओं को प्रशिक्षित एवं कौशल प्रदान करना, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड स्किल टू वुमेन। विपणन क्या संबंधित नहीं है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। 65 कृषि उत्पादों को बढ़ावा किस पंचवर्षीय योजना में मिला? 3rd 5 ईयर प्लान में मिला। क्या? ऑप्शन 1 हरित क्रांति, ऑप्शन सी 1966। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये 67 का, ऑप्शन डी होगा सही करेक्ट। व्हेन वॉज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? 1965। किस वर्ष भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई? 1965 में। हरित क्रांति के जन नॉर्मन बोरलॉग। भारत में निर्धनता रेखा का मापन आय से होता है। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन, ये मुझे नहीं पता आंसर इसका। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम स्टार्टेड इन इंडिया जुलाई 2003 में। निर्मल 74 निम्न में से कौन सा तत्व मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता? कार। क्वेश्चन 76 तीसरी पंचवर्षीय योजना किस विकास मॉडल पर आधारित है? इनमें से कोई भी नहीं। यूटर्न नीति, आर्थिक नीति को यूटर्न नीति भी कहा जाता है। इंडियन इकोनॉमी है उपयुक्त सभी, सामाजिक, ड्यूअल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी सभी है। विशेष पोषण प्रोग्राम कार्यक्रम भारतवर्ष में कब शुरू हुआ? 1970 में। मौद्रिक सुधारों के लिए नई मौद्रिक नीति हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई? विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फॉर मॉनेटरी रिफॉर्म्स? तो नरसिम्हा समिति। नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया 1991 में। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, जो मैं आंसर बता रही हूँ मे भी हो सकता है गलत हो, मुझे खुद डाउट है, तो आपको जो भी आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगी कमेंट को। अगर आपका आंसर सही होगा ठीक है, आप मुझे भी करेक्ट करेंगे जो बहुत अच्छी बात है और सबको भी हेल्पफुल होगा वो। तो हम थे क्वेश्चन 82 पर। भारत में पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज टू सेट अप इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो कुशीनगर। क्वेश्चन 84 कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान को ऑप्शन बी सही होगा।
कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। भूरी क्रांति संबंधित है ग्रे रेवोल्यूशन फ्रॉम फर्टिलाइजर्स उर्वरकों से। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, आई डोंट नो। 88 कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश। 89 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में। किस कमेटी ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की? राज कमेटी ने। लघु किसान कृषि व्यापार संगठन की स्थापना हुई। व्हेन वॉज स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड? 1994 में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान स्थित है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन कानपुर में। क्वेश्चन 93 अधिशेष बजट की सिफारिश की जाती है। सरप्लस बजट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के टाइम पे, स्फीति के टाइम पे। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा है। श्वेत क्रांति विकुरियन। निम्न में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी है? सिडबी। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में। भारत में किस राज्य में कृषि का सर्वप्रथम कर बिहार में लगाया गया था? खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? इटली। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज विच स्टेट? तो उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो आज के लिए इतना ही। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ये हार्ड ही था। अगर किसी को लग रहा है मैं ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करके आ पाया हूँ, तो अगर जिसने ट्रूली मेहनत की होगी ना, उसमें थोड़ा स्कोर भी में वो ही कर पाएगा कि वो मतलब नॉर्मल नंबर लेके आए और वो बैक ना आए उसकी। ठीक है, तो चिंता मत करिए। और अगर आपको कोई भी आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, राइट। और अगर कोई भी क्वेरी है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही।